भिलाई ब्रिज के अवैध उद्घाटन को लेकर दर्ज एफआईआर पर आदित्य ठाकरे बोले, सीएम के पास वक्त नहीं, मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। मुंबई पुलिस ने लोअर परेल में भिलाई ब्रिज के कथित अवैध उद्घाटन के लिए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद बात है कि यह सरकार स्वयं अवैध है, तो वे किसे अवैध घोषित कर रहे हैं। मेरे ट्वीट के परिणामस्वरूप उन्होंने मेट्रो को जनता के लिए खोल दिया। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि हमने यह किया या उन्होंने यह किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो मुख्यमंत्री अवैध है, अनैतिक है, उसके पास जनता के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए समय नहीं है, इसलिए हमें इसे जनता के लिए खोल देना चाहिए। अगर वे मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह जनता के लिए है, मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे लगता है इसमें हंसने की बात यही है, हंसी की बात कि ये सरकार ही इलीगल है, तो वो किसको इलीगल ठहरा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा, मेरे ट्वीट के हिसाब से एक नतीजा आया कि जो मेट्रो नवी मुंबई की थी 5 महीनों से तैयार थी, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं था उसे इनॉग्रेट करने का, उसका अनावरण करने का। तो अभी उन्होंने देखा होगा कि मेरे ट्वीट के बाद उन्होंने खुला कर दिया जनता के लिए। उसी के साथ मेरे ही जो चुनाव क्षेत्र है वर्ली, वहाँ भिलाई रोड का ब्रिज था, काफ़ी सारे लोग वहाँ आसपास रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और ये काफ़ी सारी जटिलताएं थी, समस्याएं थी वहाँ आने जाने की, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ भारी बढ़ता था। अगर आपने देखा होगा तो परसों रात को लगभग 10 दिन होने के बाद, ये ब्रिज तैयार होने के बाद, हमने जाके वहाँ जो बैरिकेड्स थे वो साइड में लिए और कहा कि ये रास्ता भी खुल गया है। अगर आप देखा जाए तो मेरा ही चुनाव क्षेत्र बनता है, मेरा ही अधिकार बनता है, लेकिन श्रेयवाद में मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं कि हमने ही बनाया कि आपने बनाया। मैंने सिर्फ कहा कि अगर मुख्यमंत्री जो इलीगल है, जो इमोरल है, उनके पास वक्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए, कामों के लिए, जनता के लिए, तो हम जनता के लिए खोल देते। अभी कल मुझ पे इस पे केस जारी कर दिया है, कुछ कहा कि ये इलीगल है, आप पे गुनाह हमने डाल दिया है। चलो, गुनाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जनता के लिए, और जनता के लिए लड़ता रहूँगा। मैं इनको मुंबई नहीं लूटने दूंगा और महाराष्ट्र नहीं झुकने दूंगा।